बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल उर्दू। मोहनजोदाड़ो का शहर दो हिस्सों में तकसीम है, नाम नेहाद किला और ज़रीन शहर। ये किला तकरीबन 12 मीटर ऊंचा है, जो मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है। महरीन आसार कदीमा के मुताबिक एक बड़ा रिहायशी ढांचा जिसमें 5000 शहरी आबाद थे। इस शहर का एक मरकजी बाजार था जिसमें एक बहुत बड़ा मरकजी कुआं मौजूद है। रिहायशी घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी छोटे कुओं से हासिल किया जाता था। ज़्यादातर मकानात के अंदरूनी सहन पाए गए। इन मकानात के दरवाजे जो सीधे रास्तों पर खुलते हैं। कुछ इमारतें 2 मंजिला हैं। सन 1950 में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदाड़ो में एक अजीम इमारत को दरियाफ्त किया, जो या तो बहुत बड़ा अनाज का गोदाम था या एक वसीओ आरीस अवामी गुस्ल की जगह है। ईंटों से बना हुआ ये तालाब, जिसको लुक की लेयर के जरिए वाटर प्रूफ बनाया गया था। इस तालाब की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर है। हो सकता है ये मजहबी तहारत के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। इसके अलावा 2 बड़ी इमारतें हैं। एक सतूनों वाला हॉल, जिसको असेंबली हॉल समझा जाता है, और दूसरी नाम नेहाद कॉलेज हॉल। ये इमारत 78 कमरों पर मुश्तमिल है। मोहनजोदाड़ो के पास शहर की दिफाई दीवारों का कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन इसे मरकजी बस्ती के मगरिब में मुहाफिज टावर्स और जनूब में दिफाई किलों से मजबूत बनाया गया था। इन किलों से ये इशारा मिलता है कि मोहनजोदाड़ो एक इंतज़ामी मरकज़ था। पानी की फरहमी और कुएं। मोहनजोदाड़ो का शहर निस्बतन कलील अरसे में तामीर किया गया था। पानी की फरहमी का निज़ाम और कुएं सबसे पहले तामीर किए गए थे। अब तक की खुदाई के मुताबिक मोहनजोदाड़ो में पानी की निकासी के लिए 700 से ज़्यादा कुएं मौजूद हैं। मोहनजोदाड़ो के कुएं दूसरी तहजीबें जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह हर 3 मकानों के लिए एक कुआं है, क्योंकि कुओं की बड़ी तादाद से ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ के बाशिंदे मुकम्मल तौर पर सालाना बारिश पर ही इन्हिसार करते थे। इस शहर में बड़ी इमारतों और घरों के लिए गंदे पानी की निकासी भी की गई थी, और ये गंदे पानी की नालियाँ इस शहर की गलियों और सड़कों के साथ साथ चलती थी।
मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली कीमती चीज़ों और इस शहर की तबाही की असल वजह के बारे में जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिए।